Dear students, good evening. How are you? Today I am going to start remaining sentence जो शेष बचे हुए हैं बेटा इम्परेटिव सेंटेंस में। आज उसी को पूरा कर लेते हैं। तो देखें बेटा, कल तो हम जो चर्चा कर रहे थे, लेट के बाद अश शब्द आया था जो अस प्रोनाउन होता है। तो आज हम इस तरह से चर्चा करते हैं, इस पर फोकस डालते हैं कि लेट के बाद प्रोनाउन नहीं आएगा, लेकिन उसको सेंस के आधार पर कैसे हम उसको बनाएंगे, ध्यान देना है बेटा। अगर रिपोर्टेड स्पीच में लेट के बाद अश का मतलब प्रोनाउन है बेटा। लेट के बाद अश शब्द का प्रयोग नहीं है तो कामा इन्वर्टेड के स्थान पर टू का प्रयोग किया जाता है। आदेश या सलाह, आदेश वाक्य में अर्थात रिपोर्टेड स्पीच में सलाह, आदेश, विनती आदि का बोध होता है तो सेड या सेड टू के स्थान पर एडवाइज्ड, ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड लिखा जाता है। बेटा ध्यान दें, अब जैसे बेटा उदाहरण के लिए he said to her sister, बेटा यहां हर नहीं होगा, यहां हिज होगा। he said to his sister, कामा इन्वर्टेड कामा, let me go home। इस तरह से बेटा अगर वाक्य आते हैं रिपोर्टेड स्पीच में, पहले बेटा आप इसका हिंदी में अर्थ समझ लें। उसने अपनी बहन से कहा लेट मी गो होम, मुझे घर जाने दो। तो बेटा वो अपनी बहन से कह रहा है कि मुझे घर जाने दो, एक तरह से प्रार्थना ही कर रहा है ना, विनती ही कर रहा है ना।
तो यहां बेटा लिख सकते हैं आप, ही रिक्वेस्टेड हिज सिस्टर। अब यहां लिखेंगे बेटा टू, लेट को नहीं हटाएंगे। अब मी को बेटा आप बदलेंगे ही में, क्योंकि ये, इसको मैं डेली लिखूंगा बेटा, सन 23 रिपोर्टिंग वर्ब। अब ये बेटा रिपोर्टेड स्पीच, तो यहां बेटा ये मी फर्स्ट पर्सन है, तो किस में आप चेंज करेंगे बेटा, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट में। तो आपने मी को बेटा हिम ही में चेंज किया, तो यहां क्या हो जाएगा बेटा, हिम हो जाएगा, लेट हिम। ठीक है बेटा। तो यहां देखें, ही रिक्वेस्टेड हिज सिस्टर टू लेट हिम गो होम। ये आपका बेटा इनडायरेक्ट बन गया इंपरेटिव सेंटेंस में। और भी एक एग्जांपल से समझ लें बेटा। She said to the principal, comma comma, she said to the principal, comma comma, let me speak English on the stage today। यहां देखें बेटा, वह प्रिंसिपल से बोली, लेट मी स्पीक, मुझे अंग्रेजी बोलने दीजिए, मंच पर आज मुझे मंच पर अंग्रेजी बोलने दीजिए। तो बेटा एक तरह से वो प्रिंसिपल से क्या कर रहे हैं, रिक्वेस्ट ही कर रहे हैं ना। इट इज क्लियर। तो यहां देखें बेटा, शी रिक्वेस्टेड द प्रिंसिपल यहां बेटा टू का प्रयोग करेंगे काउंट के स्थान पर, टू लेट। मी को बेटा आप बदलेंगे सी में, तो यहां क्या हो जाएगा बेटा, हर हो जाएगा। स्पीक इंग्लिश ऑन द स्टेज टुडे का होगा बेटा दैट डे, टुडे का दैट डे। ये बेटा आपका हो गया सेकंड एग्जाम्पल। आपने इसको समझ लिया। हमें आशा है बेटा आप समझ गए होंगे आसानी से। अब बेटा ऐसा करते हैं कि जिसमें ऑर्डर का प्रयोग हो वहां देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द किंग आस्क्ड, यहां देखें बेटा, द किंग सेड, कामा इन्वर्टेड कामा, let the man set free, let the man set free। अब यहां राजा ने कहा let the man set free, उस आदमी को मुक्त कर दो, set free, उस आदमी को मुक्त कर दो। तो बेटा यहां राजा क्या कर रहा है, निवेदन कर रहा है बेटा, कि प्रार्थना कर रहा है, कि आदेश दे रहा है, उस आदमी को मुक्त कर दो, फ्री कर दो। बेटा आदेश होगा ना,
तो इसलिए बेटा द किंग ऑर्डर्ड, ऑर्डर्ड, अब यहां ऑब्जेक्ट नहीं है इसलिए टू लेट द मैन, द मैन सेट फ्री, सेट फ्री, द किंग ऑर्डर टू लेट द मैन सेट फ्री। यहां बेटा और एक एग्जाम्पल से इसको देखते हैं। द मैनेजर, द मैनेजर said to the peon, said to the peon, the manager said to the peon, कामा इन्वर्टेड कामा, उसके बाद देखें बेटा लेट द बॉयज प्ले इन द फील्ड, प्ले इन द फील्ड। मैनेजर ने चपरासी से कहा बच्चों को, लड़कों को मैदान में खेलने दो। तो यहां बेटा मैनेजर जो है चपरासी से प्रार्थना तो करेगा नहीं, आदेश ही देगा। इसे बना ले बेटा द मैनेजर, द मैनेजर ऑर्डर्ड, ऑर्डर्ड द प्यून टू लेट, टू लेट द बॉयज, बॉयज प्ले इन द फील्ड, इन द फील्ड। ये बेटा आपका हो गया। इसी तरीके से एक और उदाहरण हम समझते हैं बेटा। एक और एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बेटा हम बता रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल द मदर said to her son, her son, the mother said to her son, let Nidhi, let Nidhi play tennis, टेनिस। अब यहां देखें बेटा मां ने अपने लड़के से कहा निधि को टेनिस खेलने दो। तो यहां बेटा एक तरह से सलाह भी हो सकता है, हमेशा आदेश नहीं हो सकता है। अब मान लीजिए यहां द मदर सेड टू हर सन लेट निधि प्ले टेनिस, यहां निधि को खेलने दो। तो यहां दो तरह से बेटा मां सलाह भी देती है, आदेश भी देती है। यहां दोनों जो है आप ऑर्डर भी लिख सकते हैं और एडवाइज भी लिख सकते हैं। द मदर, द मदर एडवाइज्ड, एडवाइज्ड हर सन टू लेट निधि प्ले टेनिस, प्ले टेनिस। ये बेटा आपका एडवाइज्ड और ऑर्डर दोनों का प्रयोग किया जा सकता है।
जैसे देखो बेटा, एक भी और एग्जाम्पल ले लीजिए। जैसे मान लीजिए यहां बेटा शिवम है, शिवम सेड टू मुकेश, शिवम सेड टू मुकेश, कामा नोट कामा, let him go home, या let him work hard, let him work hard, let him work hard। अब यहां देखें बेटा, रिपोर्टेड स्पीच में लेट शब्द आया है, उसके बाद बेटा अस प्रोनाउन नहीं आया है। ऐसे वाक्यों को पहले हम रिपोर्टेड स्पीच में क्या फीलिंग्स हो रही है बेटा, इस पर ध्यान देना है। लेट हिम वर्क हार्ड, शिवम ने मुकेश से कहा उसे कठिन परिश्रम करने दो। तो यहां पूरी तरह से आदेश नहीं बल्कि सलाह का ही बोध हो रहा है। अभी इसके पहले जो मदर का मैंने उदाहरण दिया था उसमें ऑर्डर और एडवाइस दोनों का बोध होता था, लेकिन बेटा इसमें जो है शिवम सेड टू मुकेश लेट हिम वर्क हार्ड, तो यहां देखें बेटा शिवम एडवाइस का ही प्रयोग करें। शिवम एडवाइज्ड, शिवम एडवाइज्ड टू लगाने की कोई जरूरत नहीं, शिवम एडवाइज्ड मुकेश। अब यहां बेटा कॉमन टर्म टू लिखेंगे, टू लेट हिम, हिम थर्ड पर्सन है बेटा इसलिए कोई चेंज नहीं होगा, नो चेंज। लेट हिम वर्क हार्ड, ठीक है बेटा। अब आइए हम अगले नियम की ओर चलते हैं। इसी में अगर रिपोर्टेड स्पीच में लेट इट बी का प्रयोग है तो, का प्रयोग है तो इनडायरेक्ट बनाते समय, इनडायरेक्ट बनाते समय बेटा इसमें दैट शुड बी का प्रयोग किया जाता है। एक मिनट, दैट शुड बी का प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। माइंड हियर, कामा इन्वर्टेड के स्थान पर डैट लिखा जाता है बेटा, तो यहां मैं ऑलरेडी लिख ही दिया हूं। जैसे उदाहरण लिए देखें बेटा, रवि सेड, कामा इन्वर्टेड कामा, लेट इट बी, लेट इट बी नो टॉक, नो टॉक अबाउट हर।
अबाउट हर। अगर इस तरह से वाक्य हो बेटा, तो एक तरह से रवि यहां सलाह ही दे रहा है कि उसके बारे में बात न की जाए। तो ऐसे वाक्यों को बेटा रवि एडवाइज्ड that it should be no talk about her। It should be no talk about her। तो बेटा ऐसे वाक्यों को आप ध्यान दें, इट शुड बी नो टॉक अबाउट हर। अगर इस तरह से वाक्य आते हैं तो, और बेटा हम चर्चा कर रहे हैं हाँ बेटा, तो मैं चर्चा कर रहा था रवि सेड लेट इट बी नो टॉक अबाउट हर। तो हाँ एक तरह से बेटा सलाह है, लेकिन इट से ज्यादा बेटा अगर इट बी नो टॉक अबाउट हर लिख दिए हैं तो भी गलत नहीं होगा। लेकिन बेटा यहां अगर आप देयर का प्रयोग करते हैं, इट के स्थान पर देयर का प्रयोग करते हैं, देयर शुड बी, जैसे यहां बेटा देयर शुड बी नो टॉक अबाउट हर हम लिख दे रहे हैं बेटा पूरा। ये भी गलत नहीं है बेटा, ये सही है। फिर भी एक और आर करके मैं दे रहा हूं, रवि एडवाइज्ड दैट। अब यहां बेटा ये लेट इट बी है, तो लेट इट बी को यहां देयर शुड बी का प्रयोग किया जाता है। तो बना लो बेटा रवि एडवाइज दैट देयर शुड बी नो टॉक अबाउट हर। ये क्लियर हो गया बेटा? मतलब बेटा ध्यान ये रहे, टेंस वही आपका काम करेगा, फीलिंग वही होगी रिपोर्टेड स्पीच में। और रिपोर्टेड स्पीच में अगर सलाह का बोध है बेटा, तो आप सेड या सेडटो के स्थान पर एडवाइस लिखेंगे। अगर बेटा ऑर्डर का, आदेश का बोध है तो आप ऑर्डर लिखेंगे। विनती या प्रार्थना का बोध होने पर आप रिक्वेस्टेड लिखेंगे। सारा सिस्टम वही है। एक उदाहरण मैं और दे देता हूं बेटा, जैसे अभी देखिए कभी कभी इस तरह से भी पूछा जाता है, he said to me would you like to sit down। कभी कभी बेटा इस तरह से भी पूछा जाता है, वुड यू लाइक टू सिट डाउन, क्या आप बैठना पसंद करेंगे, क्या आप बैठना पसंद करेंगे। तो देखो बेटा अब इसमें क्या उसने मुझसे कहा क्या आप बैठना पसंद करेंगे, तो यहां एक तरह से रिक्वेस्टेड का भाव हो रहा है ना, प्रार्थना का बोध हो रहा है। तो देखें बेटा, तो लेकिन यहां वुड लाइक, पहले इसको समझ ले बेटा, ही रिक्वेस्टेड मी, उसने मुझसे प्रार्थना किया, कामा बेटा टू लिखना है,
और वुड यू लाइक को लिखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि कर्ता यू हमेशा छिपा ही रहता है इंपरेटिव सेंटेंस में। इसलिए बेटा ही रिक्वेस्टेड मी टू सिट डाउन, टू सिट डाउन, ही रिक्वेस्टेड मी टू सिट डाउन। ये बेटा क्लियर हो गया। अब जैसे अभी एक और भी उदाहरण देख लो बेटा। फॉर एग्जाम्पल, शी सेड टू हर would you like to play बैडमिंटन? बैडमिंटन। अब यहां देखें बेटा, वह उससे बोली या उससे कही, क्या तुम बैडमिंटन खेलना पसंद करोगी? तो यहां बेटा फिर वही बात, इसमें भी आप रिक्वेस्ट लिख सकते हैं, शी रिक्वेस्टेड हर। अब यहां बेटा वुड लाइक का प्रयोग नहीं होगा, वुड यू लाइक का प्रयोग नहीं होगा, सीधे शी रिक्वेस्टेड हर टू प्ले बैडमिंटन। ये देखिए बेटा आपका ये वुड यू से पूरा हो गया। अब जैसे कुड है, मान लीजिए बेटा कुड, जैसे कहा जाए ही सेड टू मी कुड आई, जैसे कुड का भी प्रयोग होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं ओरल बता दे रहा हूं, शी सेड टू मी कामा कुड आई यूज योर फोन, कुड आई यूज योर मोबाइल या फोन। तो बेटा इसमें भी वही रिक्वेस्टेड होगा, तो बहुत ज्यादा इसमें विस्तार नहीं देना है, आप समझ गए होंगे। इंपरेटिव सेंटेंस बेटा आज समाप्त हुआ। अब हम ऑप्टेटिव सेंटेंस की ओर बेटा आपको ले जा रहे हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस इसे बेटा हिंदी में इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। इच्छावाचक वाक्य, इसमें बेटा जो सबसे मेन रोल है, जैसे नाउन क्लॉज में सबसे बड़ा रोल डैट का था जब मैं आपको सिंथेसिस पढ़ा रहा था, तो सेम कंडीशन यहां पर भी है बेटा। सबसे बड़ा रोल अगर किसी शब्द का है यहां, तो मे का है। ये में जब इच्छा रिपोर्टेड स्पीच में रिपोर्टेड स्पीच में रिपोर्टेड स्पीच में जब ये बेटा इच्छा, कामना, अभिशाप, अभिशाप का मतलब बेटा श्राप, किसी को श्राप देना, कर्स,
आशीर्वाद, आशीर्वाद आदि के रूप में ईटीसी इलेक्सेट्रा इत्यादि। तो मे का प्रयोग बेटा इच्छा, कामना, अभिशाप, आशीर्वाद के रूप में और प्रार्थना के लिए। इच्छा और कामना तो एक ही हुआ, यहां मैं प्रार्थना बल्कि कर दे रहा हूं। इच्छा, प्रार्थना, अभिशाप, आशीर्वाद। तो बेटा आप नियम लिख लें। रिपोर्टेड स्पीच में, रिपोर्टेड स्पीच में इच्छा प्रकट होने पर, इच्छा प्रकट होने पर, इच्छा प्रकट होने पर सेड या सेड टू के स्थान पर, सेड या सेड टू के स्थान पर, सेड या सेड टू के स्थान पर विश्ड का प्रयोग किया जाता है, विश्ड का प्रयोग किया जाता है। का प्रयोग किया जाता है। कामा इन्वर्टेड के स्थान पर कंजक्शन डेट का प्रयोग किया जाता है, कंजक्शन दैट का प्रयोग किया जाता है, दैट का प्रयोग किया जाता है, किया जाता है। उसके बाद, उसके बाद ऑप्टेटिव सेंटेंस को, ऑप्टेटिव सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में, ऑप्टेटिव सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में बदल दिया जाता है, बदल दिया जाता है, बदल दिया जाता है। बेटा आप इसको अब पूरे मन से आप देखें। यहां देखिए, माई मदर या माई फादर, माई फादर सेड टू मी, सेड टू मी, कामा इन्वर्टेड कामा, मे यू बी, मे यू बी एन इंजीनियर, मे यू बी एन इंजीनियर। आइए बेटा हम इसको चेक करते हैं रिपोर्टेड स्पीच को कि ऑप्टेटिव सेंटेंस में है कि नहीं है। बेटा जरा ध्यान रहे, अगर बेटा यहां में शब्द है और यहां क्वेश्चन मार्क होता तो बेटा अपने आप में इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाता। लेकिन बेटा यहां इच्छा के रूप में है, इच्छा यहां प्रकट हो रही है। मेरे पिता की इच्छा है कि तुम इंजीनियर बन जाओ, अर्थात मैं इंजीनियर बन जाऊं। तो माय फादर ने मुझसे कहा, मेरे पिता ने मुझसे कहा कि तुम इंजीनियर बन जाओ, मे यू बी एन इंजीनियर। तो बेटा पिता की इच्छा क्या हो रही है? क्या इच्छा हो रही है कि मैं इंजीनियर बनूं। तो यहां इच्छा हो रही है बेटा, तो इसलिए आप इच्छा यहां लिख सकते हैं, विश्ड माय फादर, माय फादर विश्ड। अब यहीं जरा से बेटा रुक जाते हैं, हम मी को अभी इसलिए नहीं लिखेंगे, उसका रीजन मैं बता रहा हूं।
माय फादर, यदि आप लिख भी देते हैं बेटा गलत नहीं होगा, लेकिन पहले इसको समझ लें। माय फादर विश डैट, अब बेटा जब हम इसको असर्टिव सेंटेंस बनाएंगे तो असर्टिव सेंटेंस का मतलब ये हुआ कि पहले कर्ता होगा, उसके बाद सहायक क्रिया या मुख्य क्रिया होगी, फिर क्रमशः अन्य शब्दों को लिखा जाता है। यह असर्टिव सेंटेंस है। तो यहां बेटा मे पहले है तो मे को हम बाद में करेंगे। मे का मैं बताया था बेटा कैन का कुड हो जाता है, मे का माइट हो जाता है इनडायरेक्ट में। तो आप इसको बेटा यू को किस में चेंज करेंगे बेटा, सेकंड पर्सन को रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट में। जब बेटा यू को आपने मी में चेंज किया, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट में आप चेंज किए, तो बेटा यू को हम जब मी में चेंज करेंगे यहां क्या हो जाएगा बेटा, मी नहीं होगा बल्कि क्या होगा, आई होगा। आई को बेटा हमेशा चाहे वो डायरेक्ट नरेशन हो या इनडायरेक्ट नरेशन हो, दोनों में कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। यह बेटा इतना ध्यान रहे। तो माय फादर विश्ड डैट, अब यहां होगा बेटा मे का माइट, आई माइट बी एन इंजीनियर, एन इंजीनियर। ये बेटा आपका, अब यहां संबोधन के चिन्ह को, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन को बेटा हम हटा देंगे। क्यों हटा देंगे, क्योंकि बेटा असर्टिव सेंटेंस बना रहे हैं इसलिए हटा देंगे। तो माय फादर विश्ड, अब आप सोच रहे होंगे सर यहां मी नहीं लिखे, क्यों नहीं लिखे, तो बेटा जब यू को आपने मी में चेंज किया यहां आई हो गया, तो निश्चित है कि यहां ऑब्जेक्ट मी ही रहा होगा, तभी तो यहां पर आई हुआ है ना बेटा। तो माय फादर विश डैट आई माइट बी एन इंजीनियर। अब आप कहेंगे सर अगर मैं लिख दूं तो क्या गलत हो जाएगा, बिल्कुल गलत नहीं होगा बेटा, लेकिन 2 बार क्या जरूरत है, इसलिए हमने ऑब्जेक्ट नहीं लिखा। यदि आप लिख भी देते हैं तो गलत नहीं होगा। ठीक है बेटा, आगे हम और देखते हैं। अब क्या आप कह सकते हैं कि क्या सर यहां आशीर्वाद नहीं है क्या, बेटा बिल्कुल आशीर्वाद है। अगर आप यहां ब्लेस्ड भी लिखते हैं, माय फादर ब्लेस्ड डैट आई माइट बी एन इंजीनियर, तो भी बेटा सही होगा, क्योंकि मेरे पिता ने मुझे आशीर्वाद दिया है इंजीनियर बनने के लिए। यहां ब्लेस्ड का भी प्रयोग कर सकते हैं, है ना बेटा। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूं ब्लेस्ड के लिए। हाँ बेटा एक चीज ध्यान रहे कि अगर आपको ये कंफ्यूजन हो जाए कि मैं यहां ब्लेस्ड लिखूं, आशीर्वाद लिखूं कि विश्ड लिखूं, क्या करूं, व्हाट टू डू, हाउ टू डू, तब बेटा इस परिस्थिति में आप एक निर्णय लेंगे, वह है विश्ड, WISHED। देयर इज नो डाउट अबाउट इट, इसमें कोई संदेह नहीं है। हाँ जब आपको लगे कि नहीं यहां वास्तव में आशीर्वाद है, सचमुच रियली, तब वहां बेटा आप ब्लेस्ड का प्रयोग करेंगे, अदरवाइज विश्ड का प्रयोग करेंगे आप। देखें बेटा जैसे सीता सेड टू हनुमान, सीता सेड टू हनुमान मे यू लीव लॉन्ग, सीता सेड टू हनुमान मे यू लीव लॉन्ग। अब देखें बेटा पहले आप रिपोर्टेड स्पीच को आप पहले देख लें कि ये आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस है कि नहीं है। मे के बाद बेटा यहां सब्जेक्ट है यू और अंत में जो है यहां संबोधन का चिन्ह लगा हुआ है, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। तो इससे पूरी तरह से स्पष्ट हो जाता है कि यह ऑप्टेटिव सेंटेंस है।
अब यहां भी देखिए बेटा, सीता, हनुमान तो सीता को मां मानते थे ना बेटा। तो सीता सेड टू हनुमान, सीता ने हनुमान से कहा, मतलब मां ने अपने बच्चे से कहा, मे यू लिव लॉन्ग। तो यहां बेटा आप ब्लेस्ड लिख सकते हैं, सीता ब्लेस्ड, सीता ब्लेस्ड हनुमान, हनुमान, सीता ब्लेस्ड हनुमान। अब यहां दैट होगा बेटा, अब यू को आप हनुमान में बदलेंगे तो यहां ही हो जाएगा। मे का क्या लिखेंगे बेटा, माइट लिखेंगे, ही माइट लिव, ही माइट लिव लॉन्ग। ये बेटा हो गया आपका सीता ब्लेस्ड हनुमान दैट ही माइट लिव लॉन्ग। इट इज क्लियर। अगर बेटा आपने यहां विश्ड लिख दिया तो गलत नहीं होगा, क्योंकि मां की इच्छा है कि मेरा बच्चा जो है अधिक दिन तक जीवित रहे, दीर्घायु बने। मे यू लिव लॉन्ग, तुम अधिक दिन तक जीवित रहो, दीर्घायु बनो, ये जो है सेंस है। तो देखो बेटा, आइए और हम चर्चा कर लेते हैं। अब यहां देखिए बेटा, एक और हम एग्जाम्पल से आपको समझा रहे हैं। जैसे विश्ड और ब्लेस्ड। फिर जैसे एक उदाहरण देख लो बेटा, ही सेड टू हिज फ्रेंड, ही सेड टू हिज फ्रेंड, कामा इन्वर्टेड कामा, मे यू बी IAS, IAS, संबोधन का चिन्ह, मे यू बी। अब यहां आयन भी लिख सकते हैं बेटा, NIS, मे यू बी NIS, आप IS बन सकते हो। आप ही सेड टू हिज फ्रेंड, उसने अपने मित्र से कहा, मे यू बी IS, तुम IS बन जाओ। ठीक है, तो देखें बेटा, माइंड हियर, ही, अब मित्र की जो है इच्छा हो रहा है कि नहीं भाई, लेकिन यहां बेटा 100% ये है कि यहां ब्लेस्ड नहीं होगा, क्योंकि यहां क्लियर है कि एक मित्र के लिए इच्छा प्रकट कर सकता है। तो इसलिए बेटा यहां विश्ड का प्रयोग करेंगे, ही विश्ड हिज फ्रेंड दैट, यू को बेटा फ्रेंड में आप बदलेंगे तो ही हो जाएगा, ही, मे का माइट, ही माइट बी INIS, IAS, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। पहले यह था बेटा CCM, कॉमन सिविल सर्विस, उसके बाद बेटा ICS हुआ, जब सुभाष चंद्र बोस चौथा रैंक बेटा ICS में क्वालिफाई किए थे। अब IAS हो गया ये इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। इस पर ज्यादा हम बेटा बात नहीं करेंगे, हिस्ट्री का विषय है। तो ही विश्ड हिज फ्रेंड दैट ही माइट बी NIS। तो बेटा एक मित्र ने जो है अपने मित्र के लिए जो है इच्छा प्रकट किया है IS बनने के लिए। अब देखें बेटा, आप यहां प्रार्थना के लिए जरा देखें, द ओल्ड मैन said to me, comma,
मे गॉड सेव यू, मे गॉड सेव यू, मे गॉड सेव यू, ईश्वर तुमको बचाए, मे गॉड सेव यू, ईश्वर तुमको बचाए। अब यहां देखें बेटा, माइंड हियर, एक चीज बेटा याद रहे, जब रिपोर्टेड स्पीच में गॉड शब्द आ जाए तो बिना सोचे समझे सेड या सेड टू के स्थान पर आप प्रेड लिखेंगे। क्या लिखेंगे बेटा? प्रेड लिखेंगे। इसमें जरा सा भी डाउट नहीं होना चाहिए। अब यहां देखिए, द ओल्ड मैन, थोड़ा सा लेटर बेटा दूर हो गया है इसलिए फिर से लिख देते हैं। द ओल्ड मैन, अच्छा बेटा ये देखो, द ओल्ड मैन, वृद्ध आदमी ने मुझसे प्रार्थना तो करेगा नहीं, ईश्वर से प्रार्थना करेगा ना बेटा। इट इज क्लियर। तो जब ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है, यहां गॉड शब्द है, तो बेटा यहां जो है मी लिखने की कोई जरूरत नहीं है, यहां मी लिखने की कोई जरूरत नहीं है। सेड टू के स्थान पर प्रेड आप लिखेंगे। अब वृद्ध आदमी ने प्रार्थना किया तो बेटा यहां डेट आप लिखेंगे कॉमा पर, उसके बाद बेटा यहां आप गॉड लिखेंगे। अब मे के बाद बेटा माइट हो जाएगा, माइट। तो वृद्ध आदमी ने प्रार्थना किया कि गॉड माइट सेव, सेव को सेव ही रहने देंगे बेटा। अब यू को आप चेंज कर सकते हैं किसमें बेटा? कि मी में चेंज करेंगे। जब यू को आप मी में चेंज करेंगे तो यहां क्या हो जाएगा बेटा? मी हो जाएगा। तो वृद्ध आदमी ने प्रार्थना किया। अब यहां इनडायरेक्ट नरेशन में बेटा, इनडायरेक्ट स्पीच में गॉड माइट सेव मी, ईश्वर मुझे बचाए, क्योंकि बेटा यू को आपने मी में चेंज कर दिया है। इट इज क्लियर। और भी एक उदाहरण देख लेते हैं बेटा इसका। She said to me, she said to me, comma, may God bless him, या मे गॉड ग्रांट हिज सक्सेस, या मे गॉड ब्लेस हिम, संबोधन का चिन्ह। तो जैसा कि मैं बताया हूं बेटा, यहां गॉड शब्द आया है तो डाउट नहीं होना चाहिए। तो क्या लिखेंगे बेटा? शी प्रेड, मी लिखने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि वह मुझसे प्रार्थना नहीं करेगी, वह ईश्वर से कर रही बेटा। शी प्रेड, और किसके लिए प्रार्थना करे? उसके लिए। शी प्रेड डैट, अब यहां बेटा डैट के बाद आप गॉड लिखेंगे, गॉड माइट ब्लेस। अब बेटा हिम थर्ड पर्सन है इसलिए हिम को चेंज नहीं किया जाएगा, हिम का हिम रहेगा। इट इज क्लियर। गॉड माइट ब्लेस हिम। बेटा इतना ध्यान रहे, जब गॉड शब्द यहां आए तो प्रेड के बाद ऑब्जेक्ट आप नहीं लिखेंगे, ये भूल से आप नहीं लिखेंगे, क्योंकि प्रार्थना ईश्वर से की जा रही है, ऑब्जेक्ट से नहीं।
ठीक है, इट इज क्लियर। हाँ बेटा, अभिशाप शब्द आ जाए, अभिशाप शब्द, तो बेटा इसके लिए आप कर्षड का प्रयोग करेंगे। जैसे देखो बेटा, द ओल्ड मैन सेड टू द naughty boy, comma, inverted comma, may you go to hell, may you go to hell, may you go to hell, तुम नरक में जाओ। वृद्ध आदमी ने शरारती, नाटी मीन शरारती, शरारती लड़के से कहा, मे यू गो टू हेल, तुम नरक में चले जाओ। अब यहां बताइए बेटा, इस वृद्ध आदमी ने शरारती लड़के के लिए आशीर्वाद दे रहा है कि श्राप दे रहा है? आप बेटा पूरी तरह से समझ गए होंगे कि श्राप ही दे रहा है, क्योंकि उस नरक जाने के लिए वृद्ध आदमी इच्छा प्रकट कर रहा है। तो यहां बेटा सेड टू के स्थान पर क्या होगा? कर्स्ड, मतलब श्राप दिया। द ओल्ड मैन कर्स्ड द naughty boy, यहां बेटा डैट हो जाएगा, डैट, यू को आप नाटी बॉय में चेंज करेंगे, यहां ही हो जाएगा। माइट, बेटा ही इसलिए होगा कि ये नाटी बॉय थर्ड पर्सन है, इसलिए ही माइट गो टू हेल। ये बेटा आपका इनडायरेक्ट स्पीच बन गया। और एक उदाहरण और मैं दे देता हूं बेटा, फॉर एग्जाम्पल, द फादर said to her son, the father said to her son, comma, may you fail in the examination. इन द एग्जामिनेशन। यहां देखिए बेटा, द फादर सेड टू हर सन, मे यू फेल इन द एग्जामिनेशन। तो देखें बेटा, पिता ने जो है अपने लड़के को क्या कहा? मे यू फेल, रिपोर्टेड स्पीच में बेटा देखिए, मे यू फेल इन द एग्जामिनेशन, परीक्षा में तुम फेल हो जाओ, परीक्षा में तुम फेल हो जाओ। तो बेटा यहां क्या आशीर्वाद दे रहा है, श्राप दे रहा है? आप कह सकते हैं कि नहीं सर, श्राप दे रहा है पिता। तो बेटा द फादर कर्स्ड हर सन दैट, यू को बेटा सन में बदलेंगे, यहां ही हो जाएगा, ही माइट फेल इन द एग्जामिनेशन, इन द एग्जामिनेशन। ये बेटा आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस शेष नियम हम कल आपको बताएंगे। और हमें विश्वास है बेटा आप में वैसे भी आस्था जाग गई है, पता नहीं क्यों रियलाइजेशन होता रहता है कि आप समझ गए होंगे। और कल हम पुनः एक नए वीडियो के साथ बेटा आपके साथ रूबरू होंगे।
आज के लिए बस इतना ही। बेस्ट ऑफ लक, भाग्य आपका साथ दे। थैंक्स वेरी मच। डेट्स बेटा।